दिया था कि 12:30 बजे होगा और ऐसा आने वाले हैं। वो निश्चित समय पर आए भी, बहुत सारे अपडेट उन्होंने बताए भी, बहुत शॉर्ट पीरियड में आए थे। लेकिन वहां का जो माहौल जिसने महसूस किया वो समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा अपडेट था, और ना ही उसकी बैकएंड में कोई भी अपडेट या सारांश जिसको हम बोलते हैं वो लिखा गया। जो कल माहौल था वहां पर, जो बताया गया, जो दिखाया गया, वो तो अपडेट लिखा ही नहीं गया। जो हमारे बैक ऑफिस में आया वो बिल्कुल ही अलग था। बैक ऑफिस में अगर हम देखते हैं तो बहुत शॉर्ट में वहां पर लिखा गया था कि हम सभी प्रोडक्ट को एक बार फिर से हम समीक्षा कर रहे हैं, यानी कि फिर से हम रिवील कर रहे हैं। जितने भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं उसको फिर से रीचेक किया जा रहा है, रिवील किया जा रहा है। और 24 घंटे यानी 24x7 आवर हमारी टेक टीम लगी हुई है, समर्पित है। और वर्ल्ड वाइड जितने भी हमारे टीम है, सिर्फ हैदराबाद नहीं, वर्ल्ड वाइड जितने भी टीम है वो सब लगे हुए हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हम पब्लिक में जितना जल्दी से जल्दी दे सके, और त्रुटिहीन, यानी उसमें कोई भी बग्स ना हो, ग्लिचेज ना हो। इसके लिए 24x7 आवर हमारे टेक टीम लगी हुई है और फाइनल राउंड चल रहा है। कल उन्होंने ट्रैफिक की भी बात किया, एसर ने, कि ट्रैफिक की कैलकुलेशन पूरी कर ली गई है, जो उन्होंने बताया, और जिसमें कुछ पेड कस्टमर और कुछ अनपेड कस्टमर भी आपको ट्रैफिक के रूप में मिलने जा रहे हैं। किसको कितना कितना मिलेगा ये पूरे तरह से कैलकुलेट कर लिया गया। कल एसर के आने से पहले ये सारा कैलकुलेशन हो गया। जिन्होंने अपना अर्ली बर्ड पैकेज बाई कर लिया है उनके स्ट्रक्चर में कितने कितने किसको ट्रैफिक मिलने वाले हैं, पेड और अनपेड कस्टमर, वो सारा क्लियर कट हो गया कल, जो एसर ने बताया। और वहां पर वो मैराथन उनका मीटिंग चल रहा था, लेकिन वो मीटिंग के दौरान ही बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आए थे। और वहां पर आप देखे होंगे कि मोहम्मद कमाल भी थे। वहां पर हैदराबाद का ऑफिस भी लाइव था, लेकिन उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। क्यों था लाइव? 360 के वेबिनार में हैदराबाद का ऑफिस लाइव था। क्यों? जबकि 360 के वेबिनार में अक्सर ऐसर आते हैं या कभी कभी मोहम्मद कमाल साहब आ जाते हैं, लेकिन कल मोहम्मद कमाल साहब भी थे, ऐसर भी थे, हैदराबाद का ऑफिस भी लाइव था। और हैदराबाद के जो हमारे ओ कनेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो भी लाइव थे। तो कल का जो सिनेरियो है वो बहुत रोमांचित था। उन्होंने कहा कि इकोसिस्टम जो हमारा है इसको पूरी दुनिया ग्रैब कर रही है, और कुछ हमारे जो पार्टनर्स हैं, यानी ऑन पैसिव के जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ हम कुछ प्रोडक्ट पब्लिक के लिए ओपन मार्केट में दे रहे हैं। हम बहुत पहले यहाँ वेबिनार के माध्यम से बताए थे आप लोगों को कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो पाइपलाइन में हैं वो ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हैं। याद कीजिएगा, मैं एपिसोड में यहाँ पर कई बार बताया भी हूँ कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हैं, बिक चुके हैं। तो वही चीज एसर ने वहां पर कहा कल। चूंकि जो मैं कहता हूं, पता नहीं क्यों मां सरस्वती एसर के जिह्वा पर विराजमान होकर के और वही चीजें उनसे बुलवा देती है। अचानक आप लोगों ने महसूस किया होगा। वहां पर जो हैदराबाद का ऑफिस लाइव था वो बहुत बड़ा कहानी कह रहा था।
मैंने तो जैसे ही मीटिंग को लॉगिन किया, तो जैसे ही मैंने हैदराबाद ऑफिस को देखा तो मैं समझ गया कि आज कुछ न कुछ हंगामा होने वाला है। लेकिन चूंकि टेक्निकल चीज है, किसी के हाथ में नहीं है, हो सकता है कुछ एरर रह गया हो, तो उसके कारण, चूंकि उन्होंने कहा कि मैंने सारे ट्रैफिक का पूरा कैलकुलेशन करके किसके आईडी में कितना देना है, कितना देना है, सारा चीज कैलकुलेशन करके वो पूरा किया जा चुका है। पहला उन्होंने स्पष्ट यही शुरू किया था। तो मैं समझ गया कि आज मीटिंग के दौरान ही हम सबके बैलेट में या इकोसिस्टम में वो सारी चीजें लाइव हो जाएगी, और हो भी जाता, लेकिन समय है, कोई बात नहीं है। हम लोग लॉन्ग विजनरी हैं, और इसीलिए एसर ने 2-3 दिन का समय मांगा कि हम बहुत जल्दी वी आर बैक। तो आप लोग ओईएस पर नजर बनाए रखिए, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर देखने के लिए अचानक मिल सकता है। दोस्तों, उन्होंने ये चीज भी बताया कि हम ओ कनेक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है उसके माध्यम से वर्ल्ड के हर सेक्टर पर हम कब्जा कर लेंगे, और हम इस पर हावी होंगे पूरी दुनिया में। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम दुनिया के हर सेक्टर पर हावी हो जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, तो हमारा और आपका जो रेवेन्यू है वो कितना बढ़ने वाला है। निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे, दुनिया में इंसानों द्वारा आज तक जितने भी चीजें आविष्कार की गई है, नई तकनीक हो या जो भी चीज हो, उसके बारे में भी एसर ने बताया, और क्रिस जॉनसन ने भी उसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि बर्फीले तूफान आने से पहले उसकी तैयारी जो है वो सुनिश्चित कर ली जाती है। और आपने देखा होगा कि कल क्रिस जॉनसन वैनिटी वैन में बैठ करके पूरे सनग्लास लगा करके और वो मीटिंग ले रहे थे। आप सबको मालूम होगा, पूरे फॉर्म में थे, पूरे एंजॉय में थे। तो दोस्तों, OnPassive, the future of internet.